दोस्तों सोचो आप एक होटल में चेक इन कर रहे हो और वो होटल लोकेटेड है अर्थ के ऑर्बिट में। ये सुनने में साइंस फिक्शन लग रहा है बट है नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली स्पेस होटल इज सेट टू ओपन फॉर चेक इन 2027, बस आज से 3 साल बाद। बट स्पेस टूरिज्म दोस्तों सिर्फ लग्जरी वेकेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है, ये एक पोटेंशियल इकोनॉमिक गेम चेंजर बन सकता है। बट हाउ? स्पेस टूरिज्म अब एक सपना नहीं है, ये एक रियलिटी बनने जा रहा है। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज इस रेस में आगे है और कमर्शियल स्पेस ट्रैवल को दोस्तों एक्सेसिबल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये सिर्फ अल्ट्रा वेल्दी लोगों के लिए जॉय राइड्स नहीं होगी, ये एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे काफी बड़ा हो सकता है। स्टेक्स काफी हाई हैं क्योंकि स्पेस टूरिज्म दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से बदलने का पोटेंशियल रखता है, जैसे नए जॉब्स क्रिएट करना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को आगे बढ़ाना एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए मार्केट्स खोलना। लेकिन इन सब चीजों में दोस्तों एक ट्विस्ट है, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब दोस्तों स्पेस टूरिज्म सिर्फ बिलियनर्स तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि आज एरोप्लेन्स की तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बन पाए, जहां पे कल को एक आम आदमी भी कह सके कि भाई मैं अपनी छुट्टियां मनाने स्पेस में जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेस टूरिज्म कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी को बदल के रख सकता है और इस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों जब हम स्पेस टूरिज्म के इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो सोचो क्या होगा जब अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में होगी। स्टेक्स काफी हाई हैं और चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा बड़े हैं। स्पेस टूरिज्म सेक्टर दोस्तों अब एक बहुत बड़ा लीप लेने जा रहा है और एस्टिमेट किया जाता है कि ये इंडस्ट्री $4 बिलियन से लेकर अगले 30 सालों में $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। और रीसेंट अचीवमेंट्स ने इस स्पेस इंडस्ट्री में एक्साइटमेंट को दोस्तों और ज्यादा बढ़ाया है। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड ने काफी सक्सेसफुल क्रूड फ्लाइट्स कंप्लीट किए और वर्जिन गैलेक्टिक अपने फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन को स्पेस की एज तक लेके गया है। स्पेसएक्स ने भी प्राइवेट सिटीजन्स को ऑर्बिटल मिशंस पे भेजने का प्लान बना रखा है और इन माइलस्टोन्स की वजह से स्पेस टूरिज्म सेक्टर में दोस्तों काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई और मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि साल 2040 तक स्पेस इंडस्ट्री का रेवेन्यू $1.1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि 2020 में सिर्फ $350 बिलियन था। लेकिन दोस्तों ये $1 ट्रिलियन के फ्यूचर तक का रास्ता इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हाई कॉस्ट आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्पेस इंडस्ट्री में, जिसके कारण से स्पेस टूरिज्म एक्सपीरियंसेस की टिकट्स की प्राइसेस टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में जाती है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इस चीज को और मुश्किल बनाते हैं। कॉनकोर्ड का ही एग्जांपल ले लो, एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि आखिर में फेल हो गया क्योंकि वो मासेस के लिए एक्सेसिबल है। स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट कर सकता है, जैसे इंजीनियर्स, पायलट्स और जीरो ग्रेविटी एनवायरमेंट्स के लिए ट्रेन्ड हॉस्पिटैलिटी स्पेशलिस्ट तक। और जीडीपी पर इसका इम्पैक्ट भी काफी बड़ा हो सकता है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडर स्पेस इकोनॉमी 2040 तक $1.5 ट्रिलियन दोस्तों ऐड कर सकती है और स्पेस टूरिज्म इस ग्रोथ में एक की रोल प्ले कर सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बने। और इस पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी है दोस्तों स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना। जैसे एक टाइम पे एरोप्लेन से ट्रैवल करना एक एलीट क्लास की लग्जरी थी, बट आज एक कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक उसी तरह से दोस्तों स्पेस ट्रैवल को भी सेम एरोप्लेन्स के ही इसी रास्ते पे आना पड़ेगा, जहां पे स्पेस में ट्रैवल करना would be affordable and accessible to majority of the people over the earth। और इसके लिए रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट्स और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जरूरी होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। इकोनॉमिक लॉन्च पैड तैयार है दोस्तों, पर स्पेस टूरिज्म का सक्सेसफुल होना गारंटीड नहीं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कैसे टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, रेगुलेटरी हर्डल्स को पार करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट को किस तरीके से कम करके हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बना पाते हैं। और अगर हम ये कर पाए तो इसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों आज की रियलिटी में भी स्पेस टूरिज्म और स्पेस ट्रैवल इंक्लूसिव नहीं है। टिकट्स की प्राइसेस अभी भी 6 फिगर्स की रेंज में हैं, जिसके कारण से ये सिर्फ अल्ट्रा वेल्दी लग्जूरियस लोगों का प्लेग्राउंड बना हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर अगला डेकेड स्पेस ट्रैवल को एलीट इंटेलिजेंस से निकालकर एक मिडिल क्लास वेकेशन ऑप्शन बना दे? बट इस अफोर्डेबल स्पेस टूरिज्म का रास्ता दोस्तों अभी काफी चैलेंजेस से भरा हुआ है। आज
आज एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट ऑन अ वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसक्राफ्ट की टिकट की प्राइस है दोस्तों $2,50,000 और स्पेसएक्स की टिकट की प्राइसेस मिलियंस में जाती है। एंड अगर स्पेस टूरिज्म को इकोनॉमिकली वायबल और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना है तो कॉस्ट रिडक्शन काफी जरूरी है। इसमें काफी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स को ओवरकम करना पड़ेगा। रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी जो स्पेसएक्स जैसी कंपनीज पायनियर कर रही हैं इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेप है। रॉकेट्स को रिकवर और रिफर्बिश करना लॉन्च कॉस्ट को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स डाउट करते हैं कि ट्रूली अफोर्डेबल स्पेस टूरिज्म दोस्तों कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। उनका कहना है कि स्पेस ट्रेवल के इनहेरेंट रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटीज हमेशा इसे एवरेज पर्सन के लिए आउट ऑफ रीच रखेंगे। और वहीं पे दूसरे एक्सपर्ट्स ये काउंटर करते हैं कि एविएशन और दूसरी टेक्नोलॉजीज का हिस्टोरिकल डेटा ये दिखाता है कि इनिशियली एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज टाइम के साथ मेन स्ट्रीम बन सकती है। नाउ दोस्तों कुछ स्ट्रैटेजीज जो स्पेस टूरिज्म का रास्ता आसान बना सकती है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मटेरियल साइंसेज और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स में इनोवेशन, नई propulsion टेक्नोलॉजीज लाइक न्यूक्लियर थर्मल propulsion और साथ ही इनोवेटिव एयर लॉन्च टेक्निक्स या स्पेस एलिवेटर्स जैसे इनोवेशंस पूरे लॉन्च प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज करके रख सकते हैं, जिसके कारण से स्पेस के ऑर्बिट में पहुंचना एक आम आदमी के लिए काफी आसान, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बन सकता है। और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जैसे कि ऑर्बिटिंग होटल्स एंड रिफ्यूलिंग स्टेशंस इन स्पेस टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट को काफी कम कर सकते हैं। और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेस में ट्रैवल करते रहेंगे दोस्तों कॉस्ट पर पैसेंजर कम होती जाएगी। जैसे कमर्शियल एयर ट्रैवल एक टाइम पे एक लग्जरी था बट आज एक बहुत कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बिकॉज इट इज अडॉप्टेड बाय द मासेस। अब दोस्तों चूंकि हम एक न्यू एरा ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के एकदम एज पे खड़े हैं तो सवाल सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि क्या हम हमारे अर्थ के दूर के डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड स्टार्स तक पहुंच सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या हम स्टार्स को सबके लिए विद इन रीच ला सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।